हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ई पाटिया के करंट अफेयर्स के सेशंस में। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते क्या हैं, इनका पोजीशन कितना इंपॉर्टेंट है, इन्हें किस तरीके से अपॉइंट और रिमूव किया जा सकता है। तो आइए इन सभी चीज़ों के बारे में आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले आइए जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन क्या है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का। देखिए, दरअसल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं कंट्री में। देखिए, जुडिशियरी अलग होती है। जब हम सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करते हैं तो जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ये सेपरेट ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, यानी कि स्टेट के। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक लीगल एक्सपर्ट की ज़रूरत है कि जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव के बीच एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस, या फिर एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेटिव, जैसे कि हम पार्लियामेंट सिस्टम में देखते हैं कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों मिलकर काम करते हैं। तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच एक आर्बिटरी नेचर होना चाहिए, एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस होना चाहिए जो कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं एज फार एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न। तो उसी हाईएस्ट लॉ ऑफिसर को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, यानी कि वो भारत सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट में या फिर किसी भी हाई कोर्ट में, जहां कहीं भी भारत सरकार को एक लिटिगेशन के तौर पर वहां पर पिटिशन उन पर डाला गया हो या फिर वहां पर एक पिटिशनर भारत सरकार हो। तो अटॉर्नी जनरल जो है वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं कंट्री के। आर्टिकल 76 से प्रोवाइडेड फॉर द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। तो जितने भी लीगल एक्सपर्ट्स वगैरह होते हैं जो सरकार से रिलेटेड होते हैं, तो कंट्री में सबसे हाईएस्ट ऑफिसर जो होते हैं लॉ के रिलेटेड वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। टर्म, आइए देखते हैं कि इनका टर्म क्या है। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जाहिर सी बात है कि ये प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। देखिए, इनडायरेक्टली कैबिनेट जो है वो रेकमेंड करता है, इनका नाम प्राइम मिनिस्टर जो है वो रेकमेंड करते हैं, तो प्रेसिडेंट जो है उन्हें अपॉइंट करते हैं। नो फिक्स्ड टर्म, इनका कोई भी फिक्स्ड टर्म नहीं होता। ही वर्क्स अंडर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट चाहे वो कंटिन्यू कर सकते हैं और जब वो ना चाहें तो उन्हें रिमूव कर सकते हैं। ही कैन रिजाइन एट एनी टाइम, बिल्कुल वो प्रेसिडेंट को जो है अपना इस्तीफा भी दे सकते हैं। कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट बाय हिज ऑर्डर। प्रेसिडेंट जब चाहे उन्हें एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देकर जो है उन्हें रिमूव कर सकते हैं। तो कोई भी इस तरीके का ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा ग्राउंड हो प्रूव्ड इनकैपेसिटी या फिर प्रूव्ड मिसबिहेवियर या फिर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरीके से कोई भी ग्राउंड नहीं दिया गया। वो प्लेजर, यानी कि प्रेसिडेंट के प्लेजर पर जो है वो कंटिन्यू करते हैं। क्वालिफिकेशन चेन, इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन दिए गए हैं, जैसे कि ही मस्ट बी अ पर्सन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जब हम एडवोकेट जनरल के बारे में बात करेंगे, देखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, यानी कि कंट्री में। उसी तरीके से एडवोकेट जनरल होते हैं वो स्टेट के लिए होते हैं। हम इसके बारे में एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट के जब वीडियो में हम बात करेंगे तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे हम उसके बारे में। तो एज ऑफ नो बस इतना याद रखिएगा कि क्वालिफिकेशन ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट के एक जज बनने के लिए क्वालिफाई होना चाहिए। दैट इज इन अदर वर्ड्स ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। देखिए, हर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के लिए सिटीजन ऑफ इंडिया होना बहुत ही जरूरी है, तो यहाँ पर भी अनिवार्य है। एंड ही मस्ट हैव बीन जज ऑफ सम हाई कोर्ट फॉर 5 years और एन एडवोकेट ऑफ सम हाई कोर्ट फॉर 10 years और एन एमिनेंट जस्टिस इन प्रेसिडेंट्स ओपिनियन। जैसे कि हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट में देखा कि सभी जो है, हमने वहाँ पर एलिजिबिलिटीज बात की, तो उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का एक जज बनने के लिए उनके पास हर क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तभी जो है उन्हें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की तरह अपॉइंट करने के लिए कंसिडर किया जाएगा। तो ये क्वालिफिकेशन है। लेकिन देखिए, रिमूवल के लिए हमें कोई भी ग्राउंड नहीं दिया गया, क्वालिफिकेशन दिया गया लेकिन रिमूवल के लिए कोई भी प्रोसीजर नहीं दिया गया। ड्यूटीज, तो आइए देखते हैं कि इनके ड्यूटीज क्या हैं। टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन सच लीगल मैटर्स विच आर रेफर्ड टू हिम बाय द प्रेसिडेंट। जो कोई भी लीगल इशू, जुडिशरी से रिलेटेड कोई भी लीगल इशू अगर आ गया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस देने वाले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही होते हैं। टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज ऑफ लीगल कैरेक्टर दैट आर असाइंड टू हिम बाय द प्रेसिडेंट। मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया गया है और वहाँ पर वन ऑफ द रिस्पॉन्डेंट्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ ही कोई ना कोई केस चल रहा है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसीलिए जो है उन्हें हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री कहा जाता है। टू डिस्चार्ज फंक्शंस कन्फर्ड ऑन हिम बाय कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन अगर कोई एडिशनल उन्हें चार्ज देता है या फिर पार्लियामेंट कोई भी अदर नया लेजिस्लेशन पास करता है जिसके तहत अटॉर्नी जनरल पर कोई भी ड्यूटी रखी गई है, तो वहाँ पर भी उन्हें फुलफिल करना चाहिए उन सभी ड्यूटीज़ को। इन्हें चंद राइट्स भी दिए जाते हैं, चंद अधिकार दिए जाते हैं। क्या है वो? ही कैन टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड देयर जॉइंट सिटिंग एंड एनी कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ विच ही मे बी नेम्ड मेंबर बट विदाउट राइट टू वोट। देखिए, जाहिर सी बात है कि ये एक हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है, तो हर वो जो काम लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव करता है,
चाहिए कि वहाँ सरकार को जो है एक लीगल एक्सपर्ट रहे, लीगल एडवाइस मिले। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को ये छूट दी गई है कि वो पार्लियामेंट की किसी भी प्रोसीडिंग्स में भाग ले सकते हैं। जॉइंट सिटिंग अगर है, डेडलॉक पड़ जाने की वजह से जॉइंट सिटिंग आ गया, तो वहाँ पर भी जो है अटॉर्नी जनरल बैठ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी पार्लियामेंट्री कमेटी जहाँ पर उन्हें एक मेंबर की तरह नेम किया गया है, वहाँ पर भी वो जा सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते क्योंकि वो MP नहीं है। He enjoys all privileges and immunities that are available to an MP। जो कलेक्टिव और इंडिविजुअल इम्यूनिटीज और प्रिविलेजेस की बात जो हमने की, वो पूरे जो MP को दिए जाते हैं वो भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को दिए जाते हैं। इनडायरेक्टली जितने भी MP को एडवांटेजेस मिलते हैं, जितने भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इम्यूनिटीज़ मिलते हैं, जो कोई भी प्रिविलेजेस मिलते हैं, वो सभी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को दिए जाते हैं। इनके पास देखिए देयर विल बी अ नंबर ऑफ सॉलिसिटर जनरल जो कि इन्हें असिस्ट करते हैं। देखिए हर जगह जो है अटॉर्नी जनरल नहीं जा सकते रिप्रेजेंट करने के लिए। मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिटीशन है, बाकी के दूसरे स्टेट्स में भी जो है यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ केस है, तो वहाँ पर सॉलिसिटर जनरल्स होते हैं जो कि असिस्ट करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। तो सॉलिसिटर जनरल जो है वो जाकर वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एज ऑफ नाउ जो है आपने जो पहले स्लाइड में पिक्चर देखी वो के वेणुगोपालन जी की थी। एज ऑफ नाउ वही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ई पाटिया।